हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और लगातार रणक्षेत्र में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते आए हैं, आपकी आवाज बनते आए हैं। और आज भी जो मुद्दा यहां पर हम उठाने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ देखा जाए तो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, यानी स्वास्थ्य के लिए खराब एक समय भी है। और सबसे अहम बात यह कि अब दीपावली का पावन पर्व भी है, और दीपावली बिना पटाखों के हो तो ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इस बार की दिवाली है खामोश दिवाली। आखिर कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ आज इस चर्चा में यहाँ पर जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका पहले परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषभ त्रिपाठी जी, जो अध्यक्ष हैं पटाखा बाजार से, और दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं SN पांडे, मौसम वैज्ञानिक हैं। तीसरे हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता राहुल मिश्र जी हैं। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है चर्चा में। जिस तरीके से सबसे पहले हम बात करें, आपको बता दें दर्शकों की NGT की जो NGT है उसने एक अदालत ने एक बयान दिया है, एक घोषणा जारी की है। एक तरह से उन्होंने साफ कह दिया है कि जहां पर AQI लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब है या गंभीर हालत में है, वहां पर पटाखों पर बैन किया गया है। यानी यूपी के 13 शहरों में पटाखों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है 30 नवंबर तक। उसमें कानपुर शहर भी शामिल है। आखिर क्या है AQI और क्या स्थिति ये बनी है NGT की, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी से। SN जी, सबसे पहला सवाल सर कि आखिरकार ये स्थिति क्या है प्रदूषण के चरम सीमा पर, क्योंकि त्योहार भी है, ऐसे में उदासी लोगों के चेहरे पे जरूर देखी जा रही है। जहाँ तक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का आकलन है कि इस समय कानपुर में जो प्रदूषण है वो सेंसिटिव है, और कभी कभी ये सेंसिटिव से अनहेल्दी के स्तर पर भी आ जाता है, जो सभी लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके लिए जो दोषी है उसमें एक तो किसानों के जो फसल अवशेष होते हैं, जिसको पराली कहते हैं, वो किसान हमारे जलाते हैं, और उसका ज़्यादा असर रहता है प्रदूषण में। उसमें होता है क्या है कि जो पराली जलाते हैं तो उनमें बहुत सी दवाओं का प्रयोग करते हैं किसान। जब वो जलाते हैं तो उसके अवशेष भी हमारे हवा में घुल जाते हैं, उनको डाइऑक्सिन कहते हैं, जो मानव जात के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। उसके लिए समय समय पर हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं, किसानों को बुला के छोटे छोटे समूह में उनसे कहते हैं कि आप पराली मत जलाइए और अवशेषों को कल्टीवेटर से खेत में जोत दीजिए, और जिससे वो खाद का काम करेंगे। जब वो लोग पराली जलाते हैं तो हमारे खेतों में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं और केंचुए होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और हमारी सॉइल भी अनहेल्दी हो जाती है। यानी कुल मिला के देखा जाए हसन साहब की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि तो पहुंचा ही रही है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और उसमें सबसे बड़ा कारण जो आपने बताया वो है पराली जलाने का। इसके बाद दूसरा कारण प्रदूषण का है, जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हों और चाहे वो गवर्नमेंट के हों, उनमें जो सॉइल के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो घुल जाते हैं, उससे भी बहुत नुकसान पहुंचता है। उसमें जो 2.5 के नीचे के मैक्रो होते हैं वो हमारे फेफड़ों तक में जाते हैं, जो कोविड-19 के समय बहुत ही जानलेवा साबित होते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सारे कारण जो आपने बताया, बिल्डिंग मटेरियल जो है, या फिर बताया आपने पराली जलाने की बात की, लेकिन यहाँ पर जो सवाल आज की चर्चा में है वो है आखिरकार प्रदूषण में सबसे बड़ा कारण दिवाली के पटाखे कैसे हो गए। क्योंकि दिवाली के पटाखे जो बड़े शहर होते हैं, जैसे हमारा कानपुर शहर है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्तर पे चलाए जाते हैं। इससे जो हमारा पोल्यूशन लेवल है बहुत बढ़ जाता है, और कोविड-19 पे उसका बहुत गलत इफ़ेक्ट होता अगर पटाखों से रोक ना लगती। और इसके लिए सरकार ने बहुत कुछ करा है। अभी 3.5 अरब 27 करोड़ रुपए हमारी यूपी के लिए आवंटित किया है,
और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइंस जारी करी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो राहत कोष भी एक तरह से देखा जाए सरकार ने जो दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट जैसा आप बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारे पैसे आवंटित किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे दर्शकों उठता है वो ये कि दिवाली का जब त्यौहार आता है, कानपुर और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, जो भी जगहें हैं, वहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ा केंद्र है कानपुर। पटाखा बाजार की अगर मैं बात करूँ, पटाखा बाजार की जब बात होती है, बैन होने के बाद कितना बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों को, उसके लिए ऋषभ जी से मैं बात करूंगा। ऋषभ जी, पटाखा व्यापारियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, किस तरह से? आप जेएमडी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज हम व्यापारियों का कष्ट को देखते हुए आज हम लोगों को यहाँ बुलाया। और आप जिस बात कर रहे हैं व्यापार के नुकसान की, वो कोरोना से बराबर हो रहा है। अक्सर ही नुकसान हो ही रहा है जब से कोरोना आया। और रही बात पटाखे के व्यापार की, तो इसमें खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, खरबों रुपए का। इसके लिए सरकार कुछ सोचना नहीं चाहती, कुछ करना नहीं चाहती। इनके निर्णय और नियम बिल्कुल अलग अलग है। जैसे हमारे साथ पांडे जी बैठे हैं, मौसम विभाग से आए, मैं इनसे 2-4 प्रश्न पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से। बिल्कुल। कि प्रदूषण का स्तर इनके हिसाब से क्या है? इनके हिसाब से उन्नाव में प्रदूषण नहीं है, कानपुर देहात में प्रदूषण नहीं है, कानपुर शहर में प्रदूषण है। ये क्या है इनका तरीका? ये यही बता सकते हैं। उन्नाव में पटाखे छूटेंगे, गंगा जी के उस पार उन्नाव लगता है, शुक्लागंज में पटाखे छूटेंगे और कानपुर शहर में नहीं छूटेंगे। बाउती को आप पनकी को पार करेंगे तो वहाँ पटाखे छूटेंगे। मिश्रा जी, बाउती पार करेंगे, मतलब पनकी पार करेंगे, बाउती लगेगा, वहाँ आतिशबाजी होगी। और कानपुर, पूरी बात हो जाती है पाणे जी, आपके बीच में हम भी नहीं बोले थे। जैसे ही कानपुर शहर में आएगा तो वहाँ प्रदूषण हो जाएगा। क्या वहाँ से धुआं यहाँ नहीं आएगा? गंगा जी को पार करके धुआं कोई मोटरसाइकिल और कार से तो चलता नहीं, वो तो हवा से चलेगा, वो कानपुर भी आ जाएगा। उन्नाव मतलब कानपुर देहात वाला कानपुर आ जाएगा। अब इन्होंने बता दिया कि बंद होगा, चलिए बंद होगा, अच्छी बात है, बंद कर देते। व्यापारियों का जो कष्ट है वो ये है कि आपको बंद करने थे, हमें 1 महीना पहले का समय दे देते, नवरात्र में बता देते, उससे पहले बता देते, सब चल जाता था। व्यापारी क्या करता, हम लोग छोटे फुटकर व्यापारी थे। 400 दुकानें हैं कानपुर शहर के अंदर छोटी, 16-17 दुकानें कानपुर में बड़ी हैं, जो होलसेल में हम दुकानदारों को पटाखा बेचते थे। आज वो भी रो रहे हैं और हमारा व्यापारी हम भी रो रहे हैं। कहने का मतलब ये था, आप ये हमें पहले बात बता देते, 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले या 15 दिन पहले, नवरात्र में भी बता देते। हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नवरात्र में ही हम लोग अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले गरु दिन चलते हैं तो कई व्यापारी पैसे नहीं देते। तो हमने स्वयं अपना पैसा जाके होलसेलर के पास जमा कर दिया। अब हमने 4 लाख का माल लिखाया या 1 लाख का लिखाया, उसका आधा जमा करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी होती है। हमने पैसा जमा कर दिया है, क्या वो पैसा सरकार हमें वापस दिला देगी? खरबों रुपए का ये बता रहे हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए खरबों रुपए सरकार ने, केंद्र सरकार ने प्रदेश को सरकार को दिया और प्रदेश ने इनके विभाग को दिए होंगे। तो क्या वो रुपए प्रदूषण को खत्म करने के लिए लगाए जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल। एक आपने एक साथ कह 4 सवाल आपने खड़े कर दिए हैं, लेकिन जो यथार्थ के धरातल की बात है, अगर उस पर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले जवाब चाहूँगा हमारे जो संवाददाता हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे राहुल मिश्रा जी से पूछना चाहूँगा। राहुल जी, जिस तरीके से सवाल उठा है, एक प्रदूषण का सवाल उठाया एसएन जी ने, अगर मैं बात करूँ एसएन पांडे जी ने, दूसरी तरफ ऋषभ जी ने सवालिया निशान लगा दिया कि क्या गंगा के पार जो पटाखे फूटेंगे, क्या उनका धुआं यहाँ नहीं आएगा? क्या वो प्रदूषण यहाँ नहीं आएगा? ये तो वही कहानी हो गई जैसे पंजाब में कहते हैं कि पराली जलाई गई तो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है जी। तो ये जो तरीका है, सिर्फ उन्नाव में पटाखे फूटेंगे, कानपुर में नहीं फूटेंगे, आखिरकार सिस्टम क्या है और क्यों है? अनुराग जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि ये विषय पे आपने मुझको बुलाया। एक पत्रकार होने के नाते और सरकार तक जनता की बात पहुंचाने के नाते मैं गूगल वाली पत्रकारिता नहीं करता हूं, जो देखता हूं वो कहता हूं। बिल्कुल। पंक्ति में खड़ा प्रथम व्यक्ति से लेकर के आखिरी व्यक्ति तक न्याय सबके लिए एक है, पत्रांक संख्या पूरे प्रदेश के लिए एक है। फिर उसके बाद ये सौतेला व्यवहार क्यों? पहला प्रश्न मेरा, मैं एनजीटी के किसी भी प्रश्न के साथ प्रश्न नहीं भिड़ा रहा हूं।
मेरा पटाखा एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं। मैं भी इसी आबो हवा का हूं, आप भी इसी आबो हवा के हैं। मैं 2 मिनट का समय लूंगा बिल्कुल, और बैन की परिभाषा भी बता दूंगा, चाहे वो एसएन पांडे साहब हो चाहे शिवम जी हो। प्रदूषण से जितना मुझे नुकसान होना है, जितना मेरे फेफड़े को नुकसान होना है, उतना ही सबके फेफड़ों का नुकसान होना है। कोई अछूता नहीं है। अभी एक रिपोर्ट भी एनजीटी की आई थी कि 21 सिगरेट का धुआं व्याप्त है हमारे प्रदूषण पे, आबो हवा में। हम इतनी सिगरेट खींच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, नवरात्र के बाद विजयदशमी हो गई। विजयदशमी के बाद अभी दीपोत्सव हो रहा है। 5.5 लाख दिए इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां मौजूद हैं। क्या दीपावली पहली बार हम देख रहे हैं क्या अपने पूरे जीवन में? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हम तो पहली बार नहीं देख रहे। क्या प्रदूषण हम पहली बार परिभाषा देख रहे हैं प्रदूषण की? नहीं। पटाखा व्यापारी चाहे वो उद्योग लगाए हो, गोला खरीद रहा है, बारूद खरीद रहा है, पतंग की वो जो कागज होता है, पतंगी कागज वो खरीद रहा है सीको बनाने के लिए, कोई हो, हजारों लाखों जो कर्मचारी लगे हो वो हो, अभी क्यों याद आया? जब पटाखा एसोसिएशन ने, व्यापारी ने पटाखे के लिए आरटीजीएस कर दिया, गूगल पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, या जितनी भी नाना प्रकार की सुविधाएं हैं, टैक्स दे, पैसा ट्रांसफर कर देने की, डीडी और ये सब फलाना डिमाका, वो सब जब कर दिया, तो उसके बाद ये एसोसिएशन क्यों जागी एनजीटी की? उसके बाद ये क्यों इनकी नींद खुली? अगर ये पहले कर देते तो इनका टैक्स का पैसा बचता। अब दिल्ली के ही हम आपको सदर बाजार का गली नंबर 3 का एक वाकया बता दें, जहां पे मुकेश नाम के एक व्यापारी हैं जिनको हार्ट अटैक आ गया है। पहले उनसे कहा गया ग्रीन पटाखों पे बैन। जब उन्होंने 15 लाख के ग्रीन पटाखे ले लिए तो उनसे कह दिया प्रत्येक प्रकार के पटाखों पे बैन। तो व्यापार करने देंगे कि नहीं करने देंगे? हसन जी, पहली बात। और अनुराग जी, मैं एक चीज और कहूंगा, भारत में मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि मैं बैन की परिभाषा जरा 2 मिनट थोड़ा सा विषय से हट करके बता दूं। पन्नी में आपने बैन लगाया, एनजीटी ने कहा कि गंगा जी में मोक्षदायिनी पतित पावनी मां गंगा के अंदर जो पन्नी चली जाती है वो हजारों वर्ष तक गलती नहीं है। मान लिया, हम इनके वक्तव्य के साथ हैं, हम पत्रकार इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। लेकिन मुझे कोई ये बताए कि पन्नी में बैन लगा देने के बाद, आज मैंने भी खरीदारी की, मैं गंगा जल लेके तो चलता नहीं हूं, कलयुग है, महापुरुष तो हूं नहीं मैं। चाहे अनुराग जी आप हो, चाहे डॉक्टर एसएन पांडे साहब, इनके नाम के आगे उपाधि डॉक्टर की लगी है। और आप बता दें एसोसिएशन से जो है, शिवम जी, हम केला लेने जाएं, ऋषभ जी, अनुराग जी, एसएन पांडे साहब, हम केला लेने जाएं दर्जन भर, तो 51 माइक्रोन की पन्नी में नहीं लेके आते हैं। ये पन्नी आ कहां से रही है? पहली चीज, बैन की परिभाषा मुझे एनजीटी ये बताए। मुझे एनजीटी बैन की परिभाषा ये बताए कि अगर पन्नी में बैन करना तो छोला भटूरा वाला, रेड़े खोपचे वाला, केला टमाटर सब्जी आदि इत्यादि वाला, जो 200 ग्राम 250 ग्राम पन्नी रखे, नगर निगम का अधिकारी आता है, उस पर 5000 का जुर्माना ठोक के चला जाता है। क्यों नहीं जाते हो दादा नगर फैक्ट्री एरिया में? क्यों नहीं जाते हो प्रदेश के बाहर से जो पन्नियां आ रही हैं? और सीधा तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे कैस्को से कहिए कि ये कॉमर्शियल मीटर लगा, मीटर बंद कर दीजिए, फैक्ट्री बनना बंद। बैन की परिभाषा ये। अब एक चीज और मैं अनुराग जी बता दूं आपको, जब बात निकली है तो दूर तक लग जाए, मैं पटाखे बैन करने के फेवर में हूं, मैं नहीं छुड़ाता। दूध, अभी 2019 के मध्य में WHO ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजी है, लिखा पढ़ी करके, कि अगर नकली दूध का उत्पादन नहीं बंद किया गया पन्नी के माध्यम से, 10,000 लीटर वाराणसी में दूध पकड़ा गया है। अगर WHO ने लिख करके दिया है कि अगर ये नकली दूध का उत्पादन बंद नहीं हुआ तो 2025 से पहले 86% लोग कैंसर से ग्रसित होंगे। ये लिखित दिया है 19 के मध्य में, आज हम लोग 20 के आखिरी में आकर के खड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर बैन की परिभाषा है, इस तरीके से अगर बैन लगना, तो मुझे लगता है ये इस तरीके से विश्व पटल पे कंधे से कंधा मिला के भारत अगर तस्वीर देख रहा तो ये गलत है। एसएन पांडे जी, बहुत ज्वलंत जो सवाल है वो आपके सामने ऋषभ जी ने भी रखे हैं और राहुल जी ने भी रखे हैं, क्योंकि जहाँ तक पर्यावरण प्रदूषण की बात की गई है, जिस तरह से बात की जा रही, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण है, कोरोना काल भी चल रहा है, इसमें लोगों के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, लेकिन सवाल फिर वही जो सवाल निकल कर आया है दोनों हमारे जो मेहमान हैं यहाँ पे उनके जरिए, कि बैन करना था
तो समय लेकर पहले बताते। जब पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा लग गया, पटाखा दुकानों पर पहुंच गया, पटाखा गोदाम में पहुंच गया, उसके बाद बैन करना, ये कहाँ का न्याय है। दूसरा जो सवाल ऋषभ जी की बातों से निकल कर आया है कि गली मोहल्ले एरिया और जनपद देखते हुए, ज़िले देखते हुए, आजू बाजू के ज़िले देखते हुए आप वहाँ एक जगह बैन कर रहे हैं, एक जगह नहीं। क्या हवा के ज़रिए प्रदूषण नहीं फैल सकता? और तीसरी बात, जो बैन की बात राहुल जी ने कही, वो सबसे अहम बात है, क्योंकि वो मैं भी एक ये बात सोचता भी हूँ, समझता भी हूँ, देखता भी हूँ कि अगर चीज़ें बैन करनी ही हैं तो माल बनना बंद करवा दीजिए। जब माल अवेलेबल ही नहीं होगा तो डिमांड होगी नहीं, सप्लाई होगी ही नहीं, ना डिमांड होगी ना सप्लाई होगी। तो अब आप क्या जवाब देंगे इन सवालों का? देखिए, जहाँ तक हमारे मौसम विभाग का मतलब है, तो मैं मौसम के बारे में आपको बता सकता हूँ, प्रदूषण के बारे में बता सकता हूँ, जो प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम लोग, हमारा विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है वो बता सकता हूँ। और सरकार की नीतियों के बारे में मैं कोई बात नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एहसन जी, बात यहाँ पे ये है ना कि प्रदूषण के बारे में बताता है मौसम वैज्ञानिक। हाँ, प्रदूषण के बारे में आपको बताता हूँ कि जो पराली का धुआं है वो पंजाब से लेके, जो हरियाणा से लेके यूपी तक आता है। लेकिन कब आता है? जब हमारी पश्चिमी डिस्टर्बेंस होते हैं, जिनको हम लोग पछुआ हवाएं कहते हैं, वो जब चलती हैं तो वो पूरा यहाँ नहीं, पूरा हमारा यूपी, पूर्वी यूपी से लेके बिहार तक असर करता है। आज का जो मौसम है उसमें, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हमारा जो है आ रहा है, जो अभी हमारे भारतवर्ष में गिलगिट पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर सक्रिय हो जाएगा कल से। उसके सक्रिय हो जाने के बाद जो बर्फ पड़ेगी वो ऊंची पहाड़ियों पड़ेगी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन जगह पड़ेगी। और पानी भी बरसेगा, बरसात होगी, वो हमारी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और यहाँ तक आज तक का जो उसका ट्रैक है, हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वो करीब फरकाबाद, इटावा तक बूंदाबांदी की संभावना है। तो जब पश्चिमी हवाएं आती हैं, जो यहाँ से नहीं आती, वो यूक्रेन से आती हैं, जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे ये बनता है। तो जब ये पछुआ हवाएं चलती हैं तो ये पूरा असर करती हैं। तो आज जो है, आज की स्थिति है कि हमारी जो आर्द्र वाली हवाएं हैं वो बंगाली खाड़ी और अरब सागर से आ रही हैं घूम के। इसलिए आपने देखा कि 2 दिन से हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। कल भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, 1-8 डिग्री का अंतर रहेगा, और परसों भी। और परसों जैसे ये पश्चिमी ये विक्षोभ हमारा सक्रिय हो जाएगा तो तुरंत बर्फ पड़ेगी। उसके 2 दिन के बाद यहाँ ठंडी हवाएं आने लगेंगी। और जब पानी यहाँ वैसे ठंडी हवाओं का और बर्फ का और पानी का नहीं हो रहा भाई, बात प्रदूषण लाने की बात है ना, कि प्रदूषण कैसे आपने कहा उन्नाव का आएगा। मुद्दा वही है कि प्रदूषण कैसे आएगा वाली बात नहीं, प्रदूषण तो आएगा। बात यह है कि एनजीटी जैसे जो संस्थाएं हैं, ये जब फैसला लेती हैं तो ये देखती है ना कि क्या मानक तय किए गए हैं, AQI की लेवल क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ प्रदूषण के चलते बैन करने की जो बात आ रही है, तो पूरे प्रदेश में आप बैन कर दीजिए, और अगर आप बैन कर भी रहे हैं तो व्यापारी को पहले बता दीजिए। देखिए, नीति होती है, जैसे उन्होंने 3 अरब 27 करोड़ जारी किया, उन्होंने ये लिखा उसमें कि ये 10 लाख के ऊपर की आबादी वाले शहरों पे खर्च होगा पैसा। तो जहाँ ज्यादा आबादी होती है, घनी आबादी होती है, तो वहीं पे ये सब गवर्नमेंट की योजनाएं आबादी के आधार पर होती हैं। वो आपकी आबादी 3 करोड़ 3 खरब की जो है वो सरकार का विषय है, वो कहाँ खर्चा होगा कहाँ नहीं होगा ये बात हमारा विषय नहीं है। हम आए थे यहाँ पे बहस करने पटाखा बंद होने के लिए। आपने बता दिया बर्फ पड़ेगी और बर्फ पड़ेगी तो ये होगा। आप बता देते हमारा काम मौसम आपका का है, काम नहीं कर हम रहा था मौसम के बारे में आपको सारा बता सकते हैं। आपका तंत्र काम नहीं कर रहा था क्या? आप मौसम विभाग में हैं जी जी। क्या मौसम विभाग लेट चेता कि दीपावली इस बार आ रही है 2020 में? क्या 19 में नहीं आई कि 18 में नहीं आई? पहली बात सुन तो लीजिए पांडे जी, 1 मिनट। अब बात आपने जैसे पहले अपने वक्तव्य में कही थी पराली की, जी जी, पराली आपने बात कही थी कोविड-19 महामारी के लिए जी। मेरे 2 मासूम प्रश्न हैं, उनको सुन लीजिएगा। पराली तो चली जा रही है गौशाला में, ठीक? जो गाय, जो गौवंश 900 रुपए प्रति माह का अपना भोग पा रही है 30 दिन का, उसको पराली दी जा रही है। अब चलो पराली की भी बात खत्म हो गई। अब बात आ जाती है कोविड-19 महामारी की। मैं पहले भी कह चुका हूं
पांडे जी, आप तो योग्य व्यक्ति हैं मौसम विभाग का, जैसे कि आप बता रहे हैं। जी जी। जितनी महामारी आती है वो उतना ही एसओएस भी लेके आती है, उतना ही धन संचय भी लेकर के आती है। मैं फिर कहूंगा, दीपावली को हम लोग पहली बार नहीं मनाने जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या करेंगे जिनके बच्चे वहां भूखों मर रहे हैं? उनका क्या करेंगे जो दुकान लगा करके बैठे हैं? पहले तो कहा जाता था कि खुले में पटाखा बेचो। मैं पटाखे के फेवर में नहीं हूं, मैं मौसम के ही फेवर में हूं। लेकिन ये अब क्यों चेत रहे हैं? लेकिन ये अब क्यों बता रहे हैं जब इन लोगों ने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया है? राम की जितनी खुशी आपको आ जाने की है, राज्याभिषेक की उतनी ही मुझे भी है। पराली का मैंने आपको बता दिया, कोविड-19 का बता दिया। सड़क के ऊपर निकल जाइए, देख लीजिए कौन क्या कर रहा है। कुल मिला के देखिए, बात सवाल वही है एसएन पांडे जी की सरकार ने पराली जो जल रही थी उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया है। जी जी, बिल्कुल निकाल लिया। हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं किसानों को, लगातार 2 महीने से कर रहे हैं, गांव में जा के समझा रहे हैं। हमारे तकनीकी देना काम है हमारे विश्वविद्यालय, वही चीज है ना कि आप प्रोत्साहन कर सकते हैं। सरकार की नीतियां क्या हैं, सरकार कैसे कर रही, इससे चंद्रशेखर आजाद के विश्वविद्यालय का कोई लेना देना नहीं लेना देना। ये तो एक तरह से देखा जाए तो एसएन पांडे जी की एक तरह से पल्ला झाड़ लेना है, क्योंकि बात जब प्रदूषण की आती है, क्योंकि प्रदूषण के मानक तय किए गए हैं एनजीटी की तरफ से, उसको देखते हुए ही पटाखों पर बैन लगाया गया है। और पटाखों पर बैन का सीधा असर जो व्यापारी है, उसके परिवार हैं, जो जिन पर वो आश्रित है, उसके ऊपर जा रहा है। जिस तरीके से राहुल जी ने कहा कि दिल्ली के एक व्यापारी का जिक्र किया, उसे अटैक पड़ गया। क्या चाहते ये सरकार? मतलब ये कि प्रदूषण ठीक है, प्रदूषण अपनी जगह, क्या जो सिगरेट की बात करी कि पटाखे जलेंगे, 21 सिगरेट का धुआं, आज जो हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं वो 11 से लेके और 20 सिगरेट तक के बराबर होता है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर हवा में 11 से 21 सिगरेटों का धुआं भरा हुआ है तो लोग तो अभी भी सिगरेट पी रहे हैं, उन पर खाली एक छोटी सी बात का पांडे जी जवाब देते, क्या उन्नाव का धुआं कानपुर नहीं आएगा, कानपुर देहात का धुआं नहीं आएगा, कि झांसी का नहीं आएगा, कि गोरखपुर का नहीं आएगा? गोरखपुर में भी तो AQI बढ़ा था, वहां पटाखा छूटेगा। और दूसरी बात, हम आप दोनों पत्रकार साथियों को ये बताते कि आज जो AQI इनके हिसाब से, प्रदूषण विभाग या एनजीटी के हिसाब से है, वो 481 है आज के दिन का। अब हम लोग आजकल नया मोबाइल आ गया है, सब चला के चेक कर सकते हैं, एक ऐप है, आप भी चेक कर लीजिएगा। AQI आज 481 है। पिछले साल अक्टूबर में जब दिवाली थी तब 850 के ऊपर था। तब क्यों नहीं आपने बैन कर दिए पटाखे? ये बड़ा सवाल है। तब आपने क्यों नहीं बैन कर दिए? ऋषभ जी, पांडे जी, ऋषभ जी, पांडे जी, 2 लाइन बोल दूं फिर बात को शुरू करूंगा। जिनसे थी उम्मीद रोशन करेंगे मेरी मैयत को, ईंटें चुरा के ले गए मेरी मजार से। बिल्कुल ठीक बात। आप मुझे ये तो बताइए, हमारा गरीब आदमी भारत का, उत्तर प्रदेश का औसत की भाषा देखिए नहीं जानता है। अगर आप मौसम विभाग की बात कर रहे हैं कि मैं मौसम विभाग जो पत्र आया है, जो नोटिफिकेशन सरकार का आया, मैं उसके हिसाब से चलूंगा, क्या आपको वाहन सड़क के ऊपर? नहीं पांडे जी, एक मिनट, पांडे जी, एक मिनट, पांडे जी, आप मौसम के ही बारे में आपसे पूछ रहा हूं। जी जी, मैं हूं या ऋषभ जी हो या अनुराग जी या सड़क के ऊपर चलने वाला कोई भी व्यक्ति, 2 छिद्र है नासिका में, इनहेल एक्सेल। आप हमें लैंड ब्रीज बता रहे हैं, आप हमें सी ब्रीज बता रहे हैं, आप हमें मेडिटेरियन लाइन बता रहे हैं, सब मैं सुन रहा हूं। लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि फिर वो ऐसे कौन से काला धुआं छोड़ देने वाहन सड़क के ऊपर चल रहे हैं? 10 रुपए की RTI लगा करके देख लीजिए। बिल्कुल, हमने आपको 2 फिर केवल इस बार दीपावली में ही चेत जाना क्यों? पांडे जी, ये प्रश्न तो उठाएंगे हम पत्रकार की नहीं उठाएंगे। और मैं बताऊं आपको, तीसरा जो हमारा कारक पांडे जी, आप भी, पांडे जी, एक सेकंड, उसकी गलती क्या है जिसने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया तब जब उसको लाइसेंस मिल गया, टैक्स तो चला गया, अब वो करे तो करे क्या? उसने तो लोन ले लिया बैंक से। सबसे बड़ा सवाल ये भी है राहुल जी, यहाँ पे जो आपने उठाया बात बिल्कुल सही है एसएन पांडे जी की। जो वाहनों की अगर संख्या की बात करें, कानपुर में कहीं ना कहीं 16 लाख से ज्यादा वाहन सड़कों पर हैं इस वक्त। जो तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषण कारक है वो स्थानीय व्हीकल है। नहीं, स्थानीय व्हीकल है तो स्थानीय व्हीकलों पे पटाखे पे ही फोकस करते हैं, हाथ भले ही दूसरी जगह रख दें। स्थानीय व्हीकलों पर क्यों नहीं बैन लगाया गया? और इवन का सिस्टम क्यों नहीं, कंस्ट्रक्शन पे बैन क्यों नहीं किया गया? कंस्ट्रक्शन पे बैन क्यों नहीं किया? मेट्रो, बिल्कुल सही बात। पांडे जी, आपके विभाग ने क्या वाहन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया? क्या मेट्रो के लिए जारी किया? क्या पराली के लिए जारी किया? तो फिर पटाखा ही दीपावली से पहले क्यों याद आ गया? अब देखिए, अब
सरकारी अमला जो नौकरशाह होता है। अब हम बात करें अगर नोटबंदी की, तो विपक्ष कह देगा कि नोटबंदी, चूंकि विपक्ष का हमारे यहाँ कोई आया नहीं तो आता तो मैं उससे जरूर प्रश्न करता। मेरा पांडे जी प्रश्न फिर एक इतना ही है कि दीपावली से आने से 10 दिन 15 दिन ही पहले क्यों याद आ गई, पहली बात। दूसरी बात, अब होली आ जाएगी तो हठिया चले जाएंगे, खोया चेक करने लगेंगे। अरे नकली दूध जहां से आ रहा वो पकड़ लो ना, जो झल्ली लेके बैठा है उसके पास कोई मैनोमीटर नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे एसएन पांडे जी से और बात चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम लगातार यही डिस्कशन यही चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि आखिर इस बार खामोश दिवाली क्यों। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। मैं किसान मजदूर मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह पटेल धनतेरस और दीपावली की पूरे देशवासियों को इन शुभ त्योहारों की बधाई देते हुए मैं अमित कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट इंदौर भारतीय संसद मंत्री व जिला उपाध्यक्ष अपना कानपुर ग्रामीण आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों को दीपावली व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। डेज लाल बंगला की तरफ से प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डेज हॉस्पिटल में आईसीयू, एनआईसीयू, अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम दिन रात सेवा में उपलब्ध रहती है। समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आयरन एंड स्टील गेट स्पेशलिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर एमएन एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ हर तरह के फैंसी गेट, महाराजा गेट, ग्रिल, मेम्ब्रेन दरवाजा, पीवीसी डोर्स, प्लास्टिक दरवाजा, एसएस ग्रेट ग्रिल आदि बनाए जाते हैं। संपर्क करें एमएन एंटरप्राइजेस, आशा नगर, नवस्ता, नियर चित्रा डिग्री कॉलेज। 9918906349 8299747800। इस दीपावली को सामाजिक जिम्मेदारियों से रोशन करें। कोरोना से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, पॉलिथीन का प्रयोग न करें, कूड़ा कूड़ेदानों में ही डालें। जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। नगर पंचायत बिसंडा की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निर्मल सक्सेना सभी देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राजकरण कबीर विधायक नरैनी की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रविंद्र त्रिपाठी, कल्लू महाराज। ठाकुर गगन सिंह चौहान की ओर से आप सभी नगरवासियों को दीपावली, भाई दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज के माध्यम से जय सिद्धनाथ इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर गुड्डू सिंह दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं कानपुर देशवासियों को। आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आने वाले दीपावली पर्व की बहुत सारी ढेर सारी हृदय से शुभकामनाएं। और इस दीपावली पर्व को हम सब एक इस साल जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना महामारी का साल रहा है, तो मेरी सारे लोगों से ये अपील है, एक मेरी विनती है कि हम इस दीपावली पर्व में दिए जलाकर, जैसा कि देखिए अभी हम लोगों ने एक बार जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अपील करी थी, आग्रह करी थी, उस समय हम लोगों ने एक बार दीपोत्सव मनाया था कोरोना को हराने का संकल्प लेते हुए। तो मेरा एक बार आपसे फिर एक ये विनती, अब हम इस समय ऐसी जगह खड़े हैं कोरोना को हराते हुए कि 90% हमें जंग जीत चुके हैं। तो मेरी सारे लोगों से अपील है कि हम सब दीपोत्सव को इस तरीके से बनाएं, दीपावली को दीप जलाते हुए
हुए और आपस में हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो चीज़ों का पालन करना है उसको पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं। नमस्कार, मेरे और मेरे उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के परिवार की तरफ से समस्त शहरवासी और प्रदेशवासियों को आने वाले दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी में आप और आपका परिवार पूर्णतः स्वस्थ रहे और इस दीपावली को आप अपने परिजनों के साथ पूरी खुशहाली से मनाएं। धन्यवाद। जेपी यादव, उप जिलाधिकारी अतर्रा की ओर से सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद याकूब, पूर्ति निरीक्षक अतर्रा की ओर से सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इटावा की तरफ से आप सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरकारी समितियों के माध्यम से 3% ब्याज दर अल्पकालीन ऋण की सुविधा, एटीएम और एटीएम वैन की सुविधा, आरटीजीएस, एनईएफटी एवं आईएमपीएस की सुविधा, वेतनभोगी व्यक्तियों को विभिन्न योजना अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण की सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, निक्षेपों पर आकर्षक ब्याज दरें। इटावा और औरैया के सभी खातेदारों को मिलेगा सुविधा का लाभ। अपने क्षेत्रवासियों, कानपुर की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि इसी तरह से हमें आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम आप लोगों के बीच में बराबर ऐसे ही बने रहेंगे। दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से कानपुर के सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली सुख समृद्धि का त्यौहार है। हम सब लोग मिलकर इस तरह से दीपावली मनाएं कि साफ सफाई का ध्यान रखें, प्रदूषण मुक्त रहे, पटाखों से और विदेशी सामानों से हम परहेज रखें। टिंकू फैमिली रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड की तरफ से सभी नगरवासियों को दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का और धनतेरस के शुभ अवसर पर मन के समस्त आंतरिक भावों से प्रदेश के सभी निवासियों को मैं मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं कि नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, व्यापार में रिद्धि सिद्धि हो और आत्मनिर्भर भारत के लिए आप सब अपनी अपनी सहभागिता करें। हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है रणक्षेत्र में, जहां आज का मुद्दा है खामोश दिवाली। जी हां, पटाखों पर बैन कर दिया गया है और जो व्यापारी है, पटाखा व्यापारी है, वो व्यथित है, वो विचलित है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं छिन गई है और कारण सिर्फ एक मौसम। तो इस पर जानकारी और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ लगातार यहाँ पे 3 हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एस एन पांडे, मौसम वैज्ञानिक जो हैं, ऋषभ, अगर मैं बात करूँ ऋषभ त्रिपाठी जी की, जो पटाखा बाजार के अध्यक्ष हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता हमारे राहुल मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले राहुल जी, आपने जो सवाल पूछा था एस एन पांडे जी, उसका जवाब मैं आपसे पूछूंगा कि जब बैन करने की बात आती है, बैन किया ही जा रहा है, प्रदूषण को कारण माना जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पटाखों को बैन क्यों?
16 लाख से ज़्यादा जो व्हीकल्स, जो वाहन यहाँ पर धुआं छोड़ रहे हैं, जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो यहाँ चल रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं की गई उस पर। और दूसरी बात, जब हम कह रहे हैं कि 15 से 21 सिगरेटों का धुआं है, तो सड़कों पे आप देखिए लोग स्मोक करते हुए जाते हैं, धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं। उन दुकानों पर बैन क्यों नहीं? छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उस पर भी ध्यान दे लें तो शायद वो हो जाए। आखिरकार 10-15 दिन पहले दिवाली जैसे त्यौहार में जो साल में एक बार आता है, उसके पहले ही अचानक ये चेत जाना कि प्रदूषण आ गया है, ऐसा क्यों? ये ऐसा नहीं है, सरकार इस पे पहले भी काम कर रही है। जहाँ तक व्हीकल का मामला है तो सरकार ने इस पे एक ठोस नीति तैयार करी है कि जिनकी जो व्हीकल 15 साल पुरानी होगी, उस व्हीकल के बजाय अगर वो दूसरी नई व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो उनको 1% की छूट मिलेगी, जबकि ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने इसके लिए 5% के लिए सरकार से अरे पांडे जी आप कहाँ एकदम जो है निकले चले जा रहे हैं। अगर मैं व्हीकल की बात करूं तो आज न जाने कितने उपकेंद्र हैं गाँव में, वो न जाने कितने की जीएसटी की वो लगा रहे हैं सेंध। अब मैं उस पे बोलूंगा तो फिर मैं बोलता चला जाऊंगा, लेकिन आज मैं पटाखा के ऊपर बात करूंगा। दिवाली में तो दिवाला निकल रहा है, पटाखे की बात है ना, प्रदूषण की बात है, ये बर्फ आप मौसम विभाग से है, बस इसी बात देश के प्रति आपकी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी है जितनी मैं राहुल मिश्रा रखता हूँ, या अनुराग जी रखते हैं, या ऋषभ जी रखते हैं। जहाँ तक हमारा ठीक है, स्क्रीन पे आपको वाहन निकलते दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी किसानों को बताते हैं कि भाई आप ये मत करिए, और जनमानस को भी पांडे जी सुन लिया, समझ लिया। पांडे जी आप किसानों को बताते हो तो व्यापारियों को 15 दिन पहले क्यों नहीं बताते हो कि धुआं आ रहा है, AQI बढ़ जाएगा, पटाखे बैन सरकार की कोई भी नीति हमारे चिट्ठी पे नहीं बनती है ना, हमारी एडवाइजरी बनती है। ये तो बताते हो ना। नहीं, प्रदूषण विभाग अलग है, NGT अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। हमारी तो CS आजाद यूनिवर्सिटी है जो किसानों के लिए है, जो किसानों के लिए काम करती है, और हम किसानों की जो पराली का प्रदूषण हो रहा है उसको रोक लगाने की बात करते हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कौन बताता है सरकार को? कोई एक विभाग होगा जो बताता है। ये प्रदूषण विभाग बताता है, आप नहीं बताते हो? नहीं, हम लोग नहीं बताते। मौसम की बात कर लीजिए, हम लोग मौसम पे बताते हैं कि मौसम की बात कर लीजिए। पांडे जी हम मौसम की ही बात अगर कर ले आपको, पांडे जी इस समय हम पांडे जी अगर मौसम की ही बात कर ले, जी तो बता रहा हूँ आपको, हम मौसम की ही बात कर ले तो मौसम तो हमारे चारों ओर है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मौसम हमारे चारों ओर है, इसमें उनकी गलती क्या? 4000 जैसे 400 ऋषभ जी ने बताया कि 400 व्यापारी है पटाखे का सिर्फ कानपुर शहर में। अगर हम पूरे प्रदेश का केवल जितने जिलों में बैन है, हम बैन की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, हम बैन के ना पक्ष में है ना उसकी कोई बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं जब दरवाजे पे आई बारात तभी सारी चीजें याद क्यों आ रही हैं। हम तो बात कर रहे हैं उस विषय की कि इतने लाख टैक्स तो जमा हो गया सरकारी खाते पे, तो उनको टैक्स की सुविधा भी तो मिलनी चाहिए थी। उसके प्रति उनकी क्या जागरूकता, उसके प्रति आपके मौसम विभाग की क्या जागरूकता? कम से कम अगर मौसम विभाग की जिम्मेदारी लेकर के आप कुर्सी में काबिज हैं, मैं पत्रकार कलम चलाने की बात कर रहा हूं, तो कम से कम आप भी तो कहेंगे कि हाँ देखिए ये लेट हुआ। का काम ये है कि जैसे अगले 3 दिन बाद पानी की उम्मीद है, तो हमने किसानों से ये कहा है कि भाई आप जो आपका धान तैयार हो उसको आप तुरंत सुखा के उसको अंदर रख लें, क्योंकि पानी गिरने की संभावना है। हम लोगों का ये काम है। अब पांडे जी समस्या तो यही है कि आप तो धान बता रहे हैं, हमारा दर्शक जो पटाखा व्यापारी है, जो परेशान लोग हैं भाई, हमारा सुनना कुछ और चाहते थे। अब हमारे वो अन्य लोग तो आए नहीं, मैं उनसे फोरकास्टिंग करते हैं, सिर्फ किसानों के लिए। चलिए फोरकास्टिंग की अगर बात कर रहे हैं तो चलिए, जैसे आपने पराली वाली बात कर दी, हाँ, तो सीधा सा फंडा ये है, सीधी बात ये है, हर साल ये प्रदूषण का मुद्दा उठता है। हर साल पराली जलने और उससे बढ़ने वाले प्रदूषण की बात होती है। तो आखिरकार पहले ही पराली जैसी समस्या को जड़ से मिटाने का समाधान क्यों नहीं निकाला जाता? हर बार ये प्रदूषण की AQI बढ़ गया। अब आपने AQI की बात की, पराली जलने से प्रदूषण की बात की, आप सुन तो लीजिए पांडे जी, हर हफ्ते एडवाइजरी जारी हो रही है। आपने प्रदूषण की बात की कि पराली से प्रदूषण बढ़ रहा है, सरकार तो ये देख रही ना, पराली से प्रदूषण बढ़ रहा है, सख्त कानून और कोरोना चल रहा है। अलावा हमारे और कई फैक्टर हैं, जैसे आपको बताया कंस्ट्रक्शन वाला, इसके बाद व्हीकल का, इसके बाद एक चीज और होती है। देखिए शाम को जब सनसेट होता है तो उसके बाद हमारी जो अर्थ है वो एक एनर्जी छोड़ती है, तो जब
स्मॉग होता है, जो इस समय आजकल जो चल रहा है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग इसको कहते हैं। ये एक धरातल होता है, तो होता क्या है, इसके बीच में हमारी एनर्जी रह जाती है, और एनर्जी जब वो रह गई तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। एनर्जी छोड़िए, एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई, आप इसकी बात करिए। आप एक बात बताइए, 30 तारीख के बाद, मेरी बात भी सुन लीजिए, 30 नवंबर के बाद भाई साहब राहुल जी, 30 नवंबर के बाद ये पटाखों का बैन खत्म हो जाएगा क्या? अभी क्रिसमस आएगा, वो भी एक त्योहार है, नया साल आएगा, उस पे पटाखे छूटेंगे। नहीं, हमारे लिए ऋषभ जी, हमारे लिए, हम तो पूरे भारत की एक बात करेंगे ना, जाति धर्म देख के बात नहीं करेंगे, तो हानिकारक पदार्थ सीधा सा आएंगे। लेकिन मौसम विभाग के पांडे जी मुझे ये बताएं, और चाहे साहब दिवाली पे चले, पांडे जी, नहीं तो बात ये है कि आप मुझे ये बताएं जी, उन लोगों के पेट की भूख कैसे मिटे? इनको उस भूख से क्या लेना देना राहुल जी? लोग जो इंतजार कर रहे थे 365वें दिन की आएगी दीपावली। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, एस एन पांडे जैसे आपने बताया, खरबों रुपया दिया गया है, जी जी, क्या जारी हुआ है, तो क्या जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, तो व्यापारी जो परेशान है, क्या गवर्नमेंट उसमें से कुछ व्यापारियों को देगी कि भाई आपका लॉस हुआ? गवर्नमेंट की है, हम लोग कोई नीति निर्धारण नहीं करते हैं, नीतियां निर्धारण नहीं करते हैं, करने वाले अलग होते हैं। नीतियां निर्धारण तब होती हैं जब जमीनी ग्राउंड लेवल से चीजें उनके सामने पहुंचती हैं। सरकार के नुमाइंदे करते हैं, लेकिन सरकार ने जिन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, वो चीजें ये देखती हैं ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें निकल कर आउटकम क्या आ रहा है, वहां से हमको क्या जानकारियां मिल रही हैं, उन जानकारियों के हिसाब से ही सारी चीजें तय की जाती हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट बैठ के करती है तय। गवर्नमेंट को क्या लेना देना, ना उनको व्यापारियों से मतलब है, ना जनता से मतलब है। लाखों रुपए लोग लगा के आए, इस विषय की बात करिए ना, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि करोड़ों रुपए लगा के आया है, वो व्यापारी क्या करे? भाई हम तो ये बात बता सकते हैं, पांडे जी, ऋषभ जी, जो फैक्टर है, हम ऋषभ जी के पक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो पांडे जी, चाहे कंस्ट्रक्शन, पांडे जी, मैं ऋषभ जी के पक्ष की बात या पटाखा एसोसिएशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जी जी, मुझे अभी जाना है कहीं पे 15 दिन के लिए, तो जब जाना है तब मैं क्या करूं? खरीदारी करूं? क्या करूं मैं? अगर दीपावली आ रही है तो ये तो चेत जाना चाहिए था ना। पहले आपने ग्रीन कहा, फिर उसके बाद आपने किसी भी तरीके के पटाखे को बैन कर दिया। तो इस पे जो ह्रास हो रहा है, इस पे जो वो पब्लिक है जिसने आसरा लगाया था, मेक इन इंडिया हो चाहे जो हो, वो क्या करे? पटाखे वैसे भी मेक इन इंडिया ही वाले जलाते हैं, हम चाइना से लाके नहीं जलाते। जब आप हेल्दी रहेंगे तब आप पटाखे चलाएंगे। आप मेरी उस बात का जवाब ही नहीं दे रहे पांडे जी, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम हेल्दी कैसे रहेंगे? हम उन्नाव की हवा से हेल्दी नहीं हो पाएंगे। उसके लिए सारे कारण हैं। आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना पांडे जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, भी दोष देते हैं। आप कानपुर देहात के प्रदूषण को कानपुर में नहीं लाने देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था है आपके पास? क्या वहाँ पन्नी लगा देंगे? पांडे जी दोष देना, कानपुर में जब वो घुसेगा तो आप उसको पन्नी लगा के या कागज लगा के रोक देंगे? तो आप एकदम से कैसे मना कर सकते हैं पटाखा नहीं? पंजाब और हरियाणा 9-10 तारीख को 11 तारीख को दिवाली, आप अपनी पराली पे ही क्यों लगे हैं? पराली से ऊपर भी आइए पांडे जी। नहीं, बिल्कुल आएगा, धुआं आएगा सब जगह। तो वो धुएं के लिए आपने क्यों नहीं बोला सरकार को? जब पश्चिमी हवाएं चलेंगी दिया जाएगा, और जब पछुआ हवाएं चलेंगी तो पांडे जी, दिल्ली के साथ साथ ऋषभ जी, दिल्ली के साथ साथ जहां जहां बैन है, मैं बता दूं, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, और दो एक और इनके यहाँ पे तो पटाखा नहीं छूटेगा। अरे वो लेकिन नहीं ऋषभ जी, यहाँ पे पटाखा नहीं छूटेगा। मैं सहयोग करूंगा कि ना छूटे, मैं कहता हूँ अपने दर्शकों से कि ना छूटे, लेकिन अगल बगल के जिलों का धुआं यहाँ नहीं आएगा। अरे मुरादाबाद और रामपुर की दूरी 22 किलोमीटर की है, कैसे नहीं आएगा? हम उन्नाव का नहीं आएगा, मुरादाबाद का रामपुर नहीं जाएगा, कि शामली वाला जो है सहारनपुर नहीं जाएगा? क्या व्यवस्था है? क्या आप इस पटाखों को छोड़ दीजिए भाई साहब। अभी इन्होंने लॉकडाउन में जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाया, उसको जब खोला तो थाने वाइज लगा दिया। राहुल जी भी यहीं रहते हैं, अनुराग जी भी रहते हैं, पांडे जी भी रहते हैं, मैं भी कानपुर शहर में रहता हूँ। स्वरूप नगर थाना और कोना थाना आमने सामने है पट्टियां। कोना थाने की दुकानें खुली, स्वरूप नगर की बंद है। क्या मजाक है? सरकार बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करे, हमें मंजूर है,
पर ऐसी कार्रवाई करे जिसमें सभी लोगों को आनंद नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि निष्पक्ष कार्रवाई के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई असुविधा अगर पैदा भी कर रहे हैं या कोई नीति लेकर आ रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लान के साथ होनी चाहिए। जी यही तो मैंने कहा, यानी कि 3 महीने पहले 4 महीने पहले अगर आप ये बता दें कि भाई कोरोना काल चल रहा है, अभी मुसीबत टली नहीं है, सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है, इसलिए पटाखे नहीं जलेंगे, तो फिर जो व्यापारी है। 3 महीने पुरानी बात कर रहे हो, हम तो 10 दिन पुरानी बात कह रहे हैं। नवरात्र में बता देते तो आज 400 लोगों का घर बच जाता, लोग 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए जमा करके आए, और वो 400 लोगों से मतलब नहीं है व्यापारियों से। हर दुकानदार की दुकान में 10-10, 5-5 स्टाफ के लोग भी रहते हैं राहुल जी। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है, वो लोग भी एक आस लगाए बैठे थे कि 2-2, 4-4, 5-5 हजार हम लोग भी कमा लेंगे। अब देखिए, हम लोग लेबर लगाते हैं गत्ते लाद के गाड़ियों में रखने के लिए, वो लेबर मेरी आस में बैठा था कि हमको 200-400-500 रुपए रोज मिल जाएंगे, ऊपर से जो पटाखा खरीदेगा वो 10-20 रुपए दे देगा, उसके 10-20 रुपए की कौन बात करेगा पाणे जी? आप सरकार के विभाग के आदमी है, प्रदूषण विभाग के या किसी विभाग के आदमी, मौसम विभाग के आदमी, तो आप ये बात सरकार को बताइए। जेएमडी न्यूज तो अपनी तरफ से सरकार को बता रही है, आप बता रहे खरबों रुपए आएगा प्रदूषण को रोकने के लिए। नहीं, 3 अरब 27 करोड़ रुपए यूपी के लिए जारी हुआ। 3 अरब 27 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, हम लोग कागज से लिख भी नहीं पाएंगे अंकों में। आप हमको ये बताइए कानपुर शहर में कितना रुपया आएगा, और उस रुपए को क्या 400 लोगों में थोड़ा थोड़ा बांटा जाएगा? जो ब्याज पे व्यापारी ब्याज पे पैसा लगा के दे आया है, वो क्या व्यापार होगा? पटाखा नहीं मिलेगा साल भर, वापस नहीं हो रहा है पैसा। सबसे पहली बात तो ये, अनुराग जी मैं आपको बता दूं, थोक व्यापारी ने बोल दिया है मैं पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा, आप मुझसे पटाखा ले जाइए। उस पटाखे को हम कहाँ चलवा दे? गंगा जी में डाल दे, जाके कहाँ डाल दे उस पटाखे को? नहीं, सबसे बड़ा सवाल, आप लोग तो सिर्फ एक बिल्कुल सिगुफा छोड़ दिए कि 9 तारीख को एक आदेश आया रात में, और उस 9 तारीख के आदेश की किसी को जानकारी नहीं थी, न्यूज चैनलों पे चला नहीं। 10 तारीख की सुबह पेपर में छाप दे रहे हो। 11 से दुकानें लगनी थी राहुल जी, 11 अक्टूबर से दुकानें लगनी थी, और उसके बाद मीटिंग पर मीटिंग्स, और आज भी एक बता रहे, कल भी आज भी एक मीटिंग हो रही 2 बजे। क्या करेंगे? वहां दिवाली के दिए जल रहे हैं, रामचंद्र जी आ गए, वहां दियों से प्रदूषण नहीं होगा अयोध्या में? आप हमें बताइए ना, क्या दियों से प्रदूषण नहीं होगा? कुल मिला के देखिए, सवाल ये है कि मौसम विभाग ने पराली जलने की बात की, प्रदूषण की बात की, एसएन पांडे जी। मौसम विभाग के पास कोई जानकारी नहीं, मौसम विभाग बता रहे हैं कल बारिश होगी, परसों नहीं होगी। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हमारे देश का मौसम विभाग क्या चल रहा है। एडवाइस दे देते हैं, आप किसान को एडवाइस देने की बात कर रहे हो, पराली ना चलाएं। पराली को बता चुके हैं राहुल जी, पराली खरीद ली जाती है गौशाले में, गाय को भूसे की जगह पराली खिलाई जाती है। ये भाई साहब बता चुके हैं, पराली की बात ना करें। हम पराली के लिए यहाँ नहीं आए, हम अपने पटाखे और व्यापार के लिए यहाँ के बहस करने बैठे हैं। यहाँ पे ये है ऋषभ जी, एसएन पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे आपने कहा ना, पश्चिमी विक्षोभ की बात की, पछुआ हवाओं की बात की, तो ये हवाओं का रुख जो है वो तय करता है ना कि प्रदूषण किधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात वही है कि क्या सवाल यही उठता है कि कानपुर में पटाखे बैन है, उन्नाव में पटाखे बैन नहीं है, क्या पछुआ हवाएं चल के यहाँ नहीं आ सकता, या पश्चिमी विक्षोभ नहीं? मैंने आपसे बताया ना, अभी 2-3 दिन पहले पूरी पछुआ हवाएं आ रही थी, जब हमारा ये मौसमी सिस्टम बना नहीं था। अब वो मौसमी सिस्टम बन के आ गया है, तो अब हवाएं कम हो गई, इस समय आर्द्र हवाओं का आना ज्यादा हो गया। तो हुआ क्या, जब आर्द्र हवाएं आ गई हमारे शहर में, तो उससे एक हमारा जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, जो एक ऊपर तय होती है हमारी, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर, तो वो लेयर नीचे आ जाती है धरातल पे, जब ये फोटोकेमिकल स्मॉग ऊपर आ जाता है। पांडे जी, तो वो हमारा चीजों को पता करने के लिए हमारा प्रदूषण काम करती है। पांडे जी, मैंने कहा ना, मैं गूगल वाली पत्रकारिता पसंद नहीं करता हूँ। ओजोन लेयर केवल इसी बार दीपावली से पहले याद आ गई। एसी जो टंगे हैं, सुन लीजिए, आप मौसम विभाग से हैं, आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिम्मेदारी का अच्छी बात है, आपके नैतिक आधार पे जितनी बात है उत्तर प्रश्न करते हैं। लेकिन पांडे जी, लेकिन मौसम तो व्यापारियों को भी एडवाइस डॉक्टर साहब, पांडे जी लिखने से कोई निर्धारण होती है। पांडे जी, अगर ओजोन लेयर को पटाखों से नुकसान हो रहा है, तो घरों में टंगे एसीओ से भी हो रहा है।
नहीं, बिल्कुल, प्रदूषण वो भी वाहनों के धुआं निकलते बिल्कुल, से भी हो रहा है। हाँ, ग्रीन नॉन रजिस्टर्ड जो व्हीकल चल रहे हैं राहुल जी, द्वारा, उनसे भी हो रहा है। नहीं राहुल जी, जैसे मौसम, नहीं राहुल जी, मौसम को खराब कर एसएन पांडे जी बार बार कह रहे हैं, एसएन पांडे जी बार बार कह रहे हैं कि मौसम की जानकारी सिर्फ हम देते हैं। हाँ जी। एसएन पांडे जी, आपके दी हुई जानकारी को ध्यान में रखते हुए जो आम जन है वो भी घर से बाहर निकलते हैं, जब आप कहते हैं कि बारिश हो सकती है, कहा कि भैया पहाड़ों पर अगर आप जा रहे हो जरा बच के जाइए, बर्फबारी होगी, तो आम जन को आपने राय दी, आम जन उसके ध्यान से काम करेगा। आपने बताया बारिश 3 दिन बाद हो सकती है, आंधी आ सकता है, तो आदमी उसकी तरफ से तैयारी करता है। तो आम जन में ये व्यापारी भी आते हैं, आम जनमानस है। अगर प्रदूषण, तो सरकार मानती नहीं, तो अगर प्रदूषण की बात की जा रही है, प्रदूषण की बात की जाती है, अनुराग जी हमें तो चोर माना जाता है, हमें तो चोर माना जाता है, चाहे इनका विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, हम तो चोर है उनके लिए। तो ये जो मौसम का जो एक एडवाइजरी जारी की जाती है आम आदमी को लेके, किसानों को लेके, तो ये आम आदमी में किसान भी आते हैं, आम आदमी में ये हमारे व्यापारी गण भी आते हैं। तो इन व्यापारियों को एक तरफ तो सरकार सहूलियत देने की बात करती है कि व्यापार कीजिए, एक तरफ कहती है कि आप अपना धंधा कीजिए, कोरोना के बाद हम वापस पटरी पे आ रहे हैं। लोकल और वोकल, लोकल फॉर कहते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। और जब चाइना को नीचा दिखाने के लिए हमारे व्यापारी गण कमर कस के मेड इन इंडिया पटाखों की तैयारी करते हैं, एडवाइजरी अचानक आती है, नीति अचानक बन जाती है और सिर्फ पटाखों पे बैन लग जाता है। वो भी एक दिन पहले 24 घंटे का समय दिया गया था। तो सवाल वही है ना, आपको हम एक बात और बता दें, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बता दें, हम लोग 3 दुकानें लगवा के पटाखा बेचने का काम करते थे, खुले आसमान के नीचे नहीं बेचते थे। और टीन की जब दुकानें लगवाते थे तो टीन वाला भी हमारे माध्यम से कमाता था। उस टीन वाले ने पूरा शहर भर में टीन की दुकानें बन के खड़ी हो गई थी, हजारों रुपए का उस टीन और कुल मिला के जो कोरोना काल के बाद जब ये ओपन हुआ है सारी चीजें, तो एक टर्नओवर होता है, हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पैसे की बात अगर की जाए, अगर पटाखा बिकेगा, बच्चे खुश होंगे, व्यापारी का घर चलेगा, लोग अपनी दिवाली अच्छी से मनाएंगे, एक दूसरे के पास पैसा जाएगा, जो उसमें व्यापारियों के साथ जो लेबर लगा हुआ है, लेबर के घर में दिए रोशन होंगे। दूसरी बात, हमारी दिवाली तो अच्छी बनेगी। लेकिन बात जो प्रदूषण की जा रही है वो सही बात है आपकी कि प्रदूषण खतरेदार है। अनुराग जी, हम आपकी बात को नहीं काट रहे हैं। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। बात समझिए, आज का इनका प्रदूषण का स्तर 481 है आज। आज छोटी दिवाली थी, बिल्कुल आज 481 था। पिछले साल 2019 में 895 था दिवाली के पहले अक्टूबर में। सवाल यही उठता है कि व्यापारियों के साथ ये छल क्यों? अगर आम जनता के रूप में ये आता है एसएन पांडे जी, अगर आप लोगों को जागरूक करते हैं, आप लोगों को पहले से बता देते हैं कि मौसम ये होने वाला है, प्रदूषण बढ़ सकता है, कारण हो सकते हैं, ये कुछ नहीं तो फिर सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और क्या 30 नवंबर के बाद प्रदूषण नहीं बढ़ेगा क्या? अनुराग जी मैं कहूँ पांडे जी, अनुराग जी देखिए, पूरा मामला अंतःगत्वा में आपको बता दूं, पूरा मामला है नौकरशाही का। बर्फ इस हाथ से चली तो जब तक आखिरी वाले हाथ तक पहुंची तो बर्फ नहीं, पानी हो गई। बिल्कुल ठीक यही हाल है। ये गाइडलाइन जो भी जारी की जा रही है उसको इस तरीके से जारी करें कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी लाभान्वित हो, 100 में 70% लाभान्वित हो, 30 को तो मैनेज कर लिया जाएगा, बाद में साइक्लिक वे में उनको सेट कर लिया जाएगा, बातचीत कर ली जाएगी, उनको उनका अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन ये बात भी आपने जो कही वो बिल्कुल ठीक है कि अभी ये सब क्यों याद आ रहा है। देखिए राहुल जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अब मान लीजिए आपने बैन कर ही दिया है और खरबों रुपया जो आपने दे दिया है, क्या वो खरबों रुपए में व्यापारी शामिल है जो इसका नुकसान हुआ है, जिसके घर की रोटी रोजी छिन गई है, जो परेशान है, जो लेबर तबका जुड़ा हुआ व्यापारियों के साथ था, क्या उसका नुकसान जो हुआ है शहर में 5-7 हजार उसके लिए सरकार को सोचेगी, या फिर वो बंदर बांट, या फिर वो खरबों रुपए जो है वो बंदर बांट में चला जाएगा, वो राजस्व में गया। तो वही कहानी है ना कि पहले लाइसेंस में पैसा लगाए, फिर उसके बाद पटाखों में इन्वेस्टमेंट करे, घर के जेवर रख के या फिर अपनी जो जमा पूंजी है वो रख के। 15% में लोगों ने पैसा बाजार से उठा के इस व्यापार में लगाया था, क्योंकि सालों से कर रहे थे। कोई आज हम नहीं बेचने लगे पटाखा, पाड़े जी को हम ये बता दें कि आज हम नहीं बेचने लगे, हम 10 सालों से पटाखे का व्यापार कर रहे हैं। मुझे करते करते 10 साल हो गए। चलिए ठीक है, अभी कुल मिला के मामला ये है कि जो सरकार ने नीति बनाई, जो सरकार ने काम किया, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को चोट तो पहुंचाई गया है। सरकार की नीतियों को आप बताइए तो, किस टाइप की नीतियां हैं आप बताइए तो, दर्शाइए तो अपने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से।
हमने आपको बताया रामपुर और मुरादाबाद की दूरी 20 किलोमीटर की है। एक बीच में हाईवे पड़ता है, उसको छोड़ दीजिए, पार कर लीजिए तो रामपुर से मुरादाबाद और मुरादाबाद देखा जाए तो रामपुर पहुंच जाएंगे और वहां छूटेगा और रामपुर में नहीं छूटेगा। किस तरीके के ये काम कर रहे हैं व्यापारियों के साथ, ये नहीं समझ में आ रहा है। आप पूरे प्रदेश को बैन करते ना, आप रामचंद्र जी का मंदिर बनवा रहे हो। इस बार तो और ज्यादा खुशी थी लोगों के मन में। लोगों ने सोचा था कि राम भगवान घर आए और खुशहाली आई है, हम और ज्यादा खुशी मनाएंगे। आज तो आपने 5000 लोगों, सिर्फ कानपुर में 5000 परिवारों को बेघर करने का काम किया है। ये तो वही कहानी हो गई कुल मिला के राहुल जी। एक कहते हैं ना शेर है कि इस सावन मेरे साथ एक शरारत मेरे साथ हुई, पूरा शहर मतलब मेरा घर छोड़कर पूरे शहर में बरसात हुई। ठीक बात। कुल मिला के देखा जाए उन्नाव में बैन नहीं हो गया, 5000 घरों में बरसात नहीं होगी, बाकी हर जगह बरसात होगी। तो कुल मिला के क्लोजिंग, अब हम यहाँ क्लोजिंग की तरफ हैं। आखिरकार मैं एहसन पांडे जी आपको एक सिर्फ मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ऋषभ जी ने अपनी बात रखी, राहुल जी ने अपनी बात रखी, मैंने भी तर्क रखे। आपका क्या कहना है अब, क्योंकि 30 नवंबर के बाद क्या प्रदूषण नहीं होगा? नहीं, प्रदूषण तो होगा ही, प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। सारे कारक हैं, लेकिन वाहनों को भी याद रखिएगा, चाहे व्हीकल का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे पराली का हो और चाहे कूड़ा जलाने का होगा। भाई शहर में कूड़ा लोग जलाते हैं, देखिए आप रोक के बावजूद। सवाल वही हो ना कि सवाल वही है कि आप बता दो कि सरकार ने आपके विभाग को हमें जागरूक होने का दिए तो है, अब उसको सुधारिए जाके कहीं पे। देखिए सभी लोगों को जागरूक होने की बात है, ये मानव के स्वास्थ्य का मामला है, इस पे सभी को जागरूक होना खराब होने वाला नहीं था भाई साहब। जी जी बिल्कुल बात सही है आपकी। से मानव का स्वास्थ्य नहीं खराब हो रहा था। सभी लोग जागरूक होंगे पूरे संसार में, जहाँ धरती है, जहाँ इंसान रहते हैं, ऋषभ जी जहाँ रहते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट की बात है अनुराग भैया, क्योंकि स्वस्थ होने मेरी बात सुन लीजिए पांडे जी। अभी 31 दिसंबर और 25 दिसंबर आ रहा है, यही टीवी यही चैनल दिखाएंगे कि देखिए आई खुशहालियां, गूंज रहे पटाखे। क्या एक दिन के पटाखे छूटने से कानपुर में AQI बढ़ जाता? अगर हम कहते बढ़ नहीं जाता। कौन टीवी चैनल क्या दिखाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने चैनल की बात करता हूं। आपने तो हम लोग वही दिखाएंगे जो सत्य सजग और सार्थक हो। आपने तो हमारे कष्ट को बांटने का काम किया, इसके लिए हम व्यापारी आपका धन्यवाद देते हैं। हम पक्षपात वाली पत्रकारिता कुल मिला के बाद ये देखिए, कुल मिला के बाद ये निकल कर आई है कि अगर हम बात करते हैं किसी एक फायदे की, तो वो इक्वल फायदा होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर सरकार नीति बना रही है व्यापारियों को बैन करने की, पटाखों को बैन करने की, तो पहले से ही बता देना चाहिए था, पूर्व में बता देना चाहिए था, आखिर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैं आज भी आपके चैनल से कहना चाहता हूं सरकार को कि 10 दिन पहले बता देते, 1 घंटे पहले बताने की क्या आवश्यकता थी। और रात सुबेरे व्यापारी अपना माल लगाने जा रहा था, दुकान में सजाने जा रहा था, और रात में आपने आदेश जारी कर दिया कि बंद हो गया पटाखा। मैं कानपुर की जनता को एडवाइस कर दूंगा कि आजकल थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, इसके बाद तुरंत बर्फ पड़ेगी, ठंडी हवाएं आएंगी, इसलिए आप अरे वो सर्दी है, वो ठंडी हवा आएगी, बारिश होगी, स्वेटर पहनने से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी आपका, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के बाद मामला ये निकल कर आया है कि जो खामोश दिवाली इस बार है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण हर साल होता है। सरकार को अगर नीति बनानी है तो ऐसी नीति बनाए कि किसी के पेट पर भी लात ना पड़े। फिलहाल आज के रण क्षेत्र में इस मुद्दे पर हमने बात की। अगले रण क्षेत्र में फिर किसी आपसे जुड़े हुए मुद्दे के साथ जल्द होंगे हाजिर। तब तक के लिए GMD को थैंक यू वेरी मच। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रण क्षेत्र।